इट्स 2020 यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चिंटू के लिए इन्वेस्टर्स मार कर सकते हैं, भेड़िया करोड़ों की डील क्रैक कर सकता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इस साल एक और स्कैम के बारे में जो कि एलिगेशन बेस्ड है, जिसपे केसेस चल रही हैं और कंपनी एक दूसरे पे ब्लेम डाल रही है। व्हाइट हैट जूनियर। नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग राज की आज के एपिसोड में, जो कि बहुत दिनों के बाद आ रही है। ऑफ कोर्स कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे तो उसको करते हैं साइड और बात करते हैं व्हाइट हैट जूनियर के बारे में, जो कि रिसेंट कंट्रोवर्सी है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना ही चैनल है। तो बात करते हैं व्हाइट हैट जूनियर की, जो कि कुछ एलिगेशंस के चलते आजकल सुर्खियों में है। सबसे पहले उनके ऊपर एलिगेशंस है कि उनके टीचर क्वालिफाइड नहीं है कोडिंग सिखाने के लिए। दूसरी एलिगेशंस है वो कि फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट बेस्ड दिखा दिखाकर लोगों के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं जिसके चलते लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अगर वैल्यू बेस्ड जाए तो उनकी आउटपुट जीरो है। और तीसरा एलिगेशन ये है कि जो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये मनी पावर से साइलेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने जो भी उसके स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी ऑथोरिटीज हैं, उसको लगाए पड़े हैं कि भैया सबसे पहले इनके ट्वीट्स डिटेक्ट करो, कौन हमारे खिलाफ लिख रहा है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो किल कर रहे हैं जस्ट बाय यूजिंग मनी पावर, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसका संज्ञान कोर्ट को खुद ब खुद लेना चाहिए कि कोई इंडस्ट्री अपनी मनी पावर को यूज करके किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे छीन सकती है। तो ये तो हो गया एलिगेशन। अब बात कर लेते हैं ये कंट्रोवर्सी इतनी हाइप क्यों हुई। तो इसका कारण है 20 करोड़ का डिफेमेशन केस प्रदीप पूनिया के ऊपर। किसके द्वारा? तो व्हाइट हैट जूनियर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ उनको चुप कराने के लिए। एंड दिस इज बैड बिकॉज इफ यू आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री और वहां पे सिर्फ आप मनी पावर यूज करके उस बंदे को या फिर उस पर्सन को चुप करा रहे हो जो कि आपके अगेंस्ट बोल रहा है, जो कि आपको एक्सपोज कर रहा है, तो ये यूज ऑफ मनी पावर एक बैड वे में जा रहा है और ये सही नहीं है। बाय द वे, अगर पुनिया की बात करें तो जो भी एलिगेशंस उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर पे लगाया है, उन्होंने जो भी प्रूफ सामने रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये व्हाइट हैट जूनियर रियली एक पॉन्जी स्कीम की तरह लग रहा है, जिसमें आप ऐसे समझें कि अपने बच्चों को बचपन में हम डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ऐप डेवलपर बनेगा, बट फैक्चुअल ये है कि वैसा कुछ भी वहां पे हो नहीं रहा। Like, look at this educator of Whitehead Junior. She is just trying to explain about cloud storage, but listen carefully how she is making a big jalebi. मैम, ये फाइल्स जो है ये क्लाउड में कैसे सेव होती है मैम? मतलब ये कहाँ पे होती है? फाइल्स क्लाउड में क्यों सेव होती है? यस मैम। Because cloud is, what is a cloud? Cloud is something which is in open, in space, right? In open air, correct? यस मैम। So every time, like if you have a lot of data, too much data, okay, you will first try to save it in your laptop. Yes, ma'am. Then if your laptop is also full, then you will try to save it in a pen drive. If your pen drive space is also full, then you will try to save it in a hard disk, correct? Yes, If your ma'am. hard disk is also full, then what can you do? You can only save it in air, in space, in cloud, right? Because you don't require any device. It is in air, in cloud. Ma'am, how can so many files be saved? Okay, so that's why we save it Yes, on ma'am. cloud. Ma'am, how can so many files be saved in cloud, ma'am? Sorry? How can so many files be saved in cloud? Cloud is like imaginary, okay? An imaginary space. Imaginary space. ये imaginary space क्या होता है मैम? मतलब क्या होता है इसका मतलब? Okay, it's an imaginary space. इसका मतलब क्या होता है मैम? Yeah. Imaginary space का मतलब? Okay, now Lakshmi, click on rename button. Yes मैम। क्लाउड में ही सेव होता है, वो इमेजिनरी स्पेस है. यू डोंट रिक्वायर एनी डिवाइस और यू डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू सेव इट इनसाइड दैट. मैम, कहीं पे तो सेव होता होगा ना, हार्डवेयर में या फिर सैटेलाइट में, कहीं ना कहीं तो होता होगा. सैटेलाइट में ही होता होगा. नहीं, सैटेलाइट में नहीं होता है. तो कहाँ होता है मैम? ये सैटेलाइट में नहीं होता है तो कहाँ होता है? सैटेलाइट में नहीं होता है. इट विल हैपन ओनली इन द क्लाउड. क्लाउड इज नथिंग बट अ फ्री मूविंग थिंग अराउंड यू. Can you see the air around you? No, right? No, ma'am. You cannot see the air around you, right? No, ma'am. It is the same way. You cannot see the cloud around you.
so that you cannot see where the data is getting saved, but your data is saved safely. Okay, it's just like the air around you. मैम अगर बारिश होएगी तो डाटा टपकने नहीं लगेगा मैम? यस मैम। तो अब तक आपने सुन लिया होगा कि इन मोहतरमा ने क्या कहा, यानी समथिंग दैट इज इन एयर और जिसको हम देख नहीं सकते। बच्चे को आप ऐसे मूर्ख बना रहे हो, कसम से। आप सीधा कह सकते थे एक ऐसा वर्चुअल स्टोरेज जो कि बड़ी कंपनियां या फिर कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है और हम इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज नोन एज क्लाउड स्टोरेज। बिकॉज वो स्टोरेज कहीं और पे है, उसका डाटाबेस कहीं और पे है, लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। बट आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा जलेबी बनाया और बता रहे हो कि क्लाउड में जो हम स्टोरेज रखते हैं वो क्लाउड स्टोरेज है। आप एयर में जो स्टोरेज है उसे देख नहीं सकते। एवरीथिंग अराउंड यू इन एयर, यू कांट सी दैट। ऐसे ऐसे बेकार की बातें, अगर ऐसे एजुकेटर हों और वो कहें कि हम कोडिंग सिखाएंगे, कसम से इस पे किसी को भी हंसी आ जाएगी। और वो बंदा जो कि 4 साल की डिग्री लेकर कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से बैठा होगा, वो अपना सर पटक रहा होगा कि अगर ऐसे चिंटू और उल्फ गुप्ता को करोड़ों की डील मिल रही है तो हम लोग क्या फिर झक मारने के लिए 4 साल की डिग्री करके बैठे हैं? एंड दिस इज बैड बिकॉज ये एक पॉन्जी स्कीम लग रही है। एंड इट्स नॉट माई ओपिनियन, ये कोई भी कह सकता है, क्योंकि डाटा बादलों में नहीं छुपाते हैं। It's an arrangement. By the use of internet, someone is providing us their storage to store our data, and that is known as cloud storage. वैसे इन मैडम को सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये जरूर आ रहा, अगर बच्ची ने इनका नाम पूछ लिया होता तो ये अपना नाम क्या बताती? नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। So think about it. Literally, अगर ऐसे एजुकेटर आपने रखे हैं व्हाइट हैट जूनियर और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे और उनको करोड़ों की डील क्रैक करवाएंगे, और वो भी कैसी कंपनी में, गूगल, एप्पल, तो सबसे पहले तो इन कंपनीज को आपके ऊपर केस कर देना चाहिए कि भैया बिना पूछे आपने इनका नाम कैसे उठा लिया। आप डायरेक्ट किसी पे भी केस कर दे रहे हो, डिफेमेशन केस। ये डिफेमेशन केस नहीं होता है, ये आपको अवेयर करा रहा है कि भैया आपके पास लूपहोल क्या क्या है और आपको इसको सुधारना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको चुप करा रहे हो ताकि जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, वो आपके झांसे में, आपके अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़कर आपको बहुत सारा पैसा दे दें। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, these allegations are true and the Whitehead Junior company is fooling ambitious parents because they are not providing the quality education to the children. They are just fooling them around and around and around and around. Look at these all posters. Same Ulf Gupta who is cracking 120 crore deal, 1.5 crore deal at Google and Apple, जिसके बारे में इनको खुद नहीं पता, जिसको न्यूज चैनल्स नहीं जानते, पता नहीं कहां से इतने बड़े बड़े डील क्रैक कर रहा है, कौन सा काम इसने किया है। Who is this उल्फ गुप्ता? ये भेड़िया है कौन? ये लोग बताते भी नहीं। इन्वेस्टर्स को मार कर आ रहे बच्चों के लिए, वो इतना लाखों करोड़ों कमा रहा है, कमाल है। हम लोगों को तो ऐसा कुछ मिला नहीं। बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, उनको तो ऐसा कुछ मिला नहीं। भैया वो तो सर पटक रहे होंगे, काश हमें भी ऐसे उल्फ गुप्ता से मिला दो, ऐसे भेड़िए से मिला दो जो कि इतना करोड़ों कमा रहा है, हमें भी भेड़िया ही बना दो, कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। आई थिंक इंडियन एजेंसीज जो हैं, जो एमएचआरडीज हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, वो सो रही हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको बस मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। बस यही चीजें यहाँ चल रही हैं। बिकॉज ऐसी एजेंसीज किस काम की हैं अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, ऐसे मीडियम्स को वो गाइड नहीं कर सकती, उनपे कार्रवाई नहीं कर सकती, उनपे एलिगेशंस लग रहे हैं तो उसकी जांच नहीं बैठाई जा सकती और मासूम माँ बाप के पैसों को लुटते हुए देखा जा सकता है। बिकॉज ये एलिगेशंस बहुत कम नहीं है, बहुत छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है, ये बहुत बड़ी एलिगेशंस है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो जांच भी बैठनी चाहिए। भाई ऐसे कोई कैसे कुछ भी स्टार्टअप शुरू कर देगा और पैसा लूट कर निकल जाएगा? ये तो वही बात हो गई ना कि एमएलएम वालों की तरह खुद के पास तो कुछ नहीं है लेकिन सपने बीएमडब्ल्यू के दिखा देते हैं। अरे वाह, क्या बात है। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं जो कि एक्सपोज करते हैं व्हाइटहेड जूनियर को। और एक बहुत दिलचस्प कहानी है आसिफ की, जो कि इनके एम्प्लॉय थे, उनको पहले कंपनी से निकाला गया, कुछ एलिगेशंस थे उनके ऊपर, फिर एक सप्ताह के बाद उनके ऊपर केस की गई इनके द्वारा, फिर उनको थाने बुलाया जाता है,
और जबरदस्ती सेटलमेंट करवाई जाती है, एक रिटन माफीनामा उनसे लिया जाता है और बाद में उसको शो किया जाता है कि भैया उन्होंने गलती की थी तो माफीनामा मांगा है। एक तो आपने पहले बाय फोर्स उससे लिया क्योंकि आप बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद आपने ऐसा ऐसा किया, और ये सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां का डाटा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत लंबा पोस्ट है, वहां पे पूर्णिया के केसेस और भी बहुत सारे केसेस जो कि इनके स्टाफ अलग अलग जगहों पे दूसरे दूसरे कमेंट्स, ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस को हटवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये एक्सपोज ना हो जाए, इनकी गलतियां जो है वो सामने ना आ जाएं, इसके चलते ये सारे पोस्ट को हटवा रहे हैं और ये गलत है। आपको खुद में सुधार करनी चाहिए, दैट्स योर कंपनी। अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है और खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने में सुधार करेंगे, ना कि अपने जो क्रिटिक्स हैं उनका सबका मुंह बंद करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप झूठ मूठ का एलिगेशन, डिफेमेशन केस डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसा होता है क्या? आप अपने एजुकेटर को सही करोगे। वैसे ही एक वीडियो और पुनिया ने शेयर किया था जहां पे वो एजुकेटर से पूछते हैं कि जो कोडिंग्स लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे कोडिंग्स के वेबसाइट्स हैं जैसे गिटहब हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और वो कोडिंग्स पढ़ा रहे हैं। कसम से ऐसा होता है क्या? लुक एट दिस। एनरोल मत करिए। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि एनरोल कर लेंगे तो आप सब बता दोगे। चलो मैं एनरोल हाँ, तो आई गारंटी यू आई विल एनरोल। आप डिफरेंस समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है हम उसको गेम बनाने के काम करते हैं, और जो जावा लैंग्वेज होती है वो एक हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है। हाँ, और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मैम? सर क्या मतलब होता है इसका? आप बताइए ना। सर मुझे तो नहीं पता है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है जावा, उसी से यूज करते हैं। तो अब मैं उसके अलावा क्या बताऊं? आप बताइए ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सर मुझे नहीं छत पता, पे चढ़ के कोडिंग मुझे नहीं पता सर। सर आपको यही सुनना है ना कि मुझे पता है कि नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली, मुझे यही सुनना है। एग्जैक्ट टीचर से अगर पैसे दूंगा तो मैं यही चेक करूंगा ना कि टीचर को पता है कि नहीं पता है। और क्या सही बात, कर सही सकता हूं बात। मैम? आप ठीक है, तो सर मुझे सर ठीक है, तो मुझे नहीं पता। इज दिस सेटिस्फाइंग टू यू सर? ये थोड़ी ना मैं चेक करूंगा, मैं ये तो यही चेक करूंगा कि टीचर को कितना आता है। आप बता सर एक बात बताइए, ये आपकी इंग्लिश की पहली ट्रायल क्लास है? इसकी हाँ पहली ट्रायल क्लास है। हाँ सर ऐसा लग नहीं रहा, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मान लो दूसरी है फिर तो वो मुझे पता चल गया ना कि वो पहली है कि दूसरी है। नहीं, वो आपको पता चल गया और हमको भी पता चल गया कि आपकी भी पहली क्लास है। हाँ हाँ, अच्छा, तो मतलब मेरी गुंजन के साथ पहली क्लास है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपकी कोडिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो सर हमारे जो व्हाइट हैट में है उसमें हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके हिसाब से हम पढ़ाते हैं। आपका कोडिंग हमने करिकुलम नहीं डिसाइड किया सर, करिकुलम डिसाइड करने वाले अलग लोग होते हैं। लीड कोड पे क्या सर? गिट हब पे आपका अकाउंट है? नहीं। लीड कोड पे नहीं। गीक फॉर गीक पे आपने कभी कुछ चेक किया हो? नहीं। गीक फॉर गीक किस चीज के लिए साइट है मैम, बताएंगे आप? नहीं पता। तो फिर आपको कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है मैम? तो सर फिर नहीं है फिर आइडिया। नहीं तो फिर कोई भी एक आईटी इंजीनियर या फिर कोई भी एक सिविल इंजीनियर ही हो, अगर वो भी थोड़ा सा दिलचस्पी रखता है आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो उसको भी पता होता है कि भाई गिटहब क्या है, ये कोडिंग्स क्या होती हैं। बट अगर आपका एजुकेटर उसे एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहा है तो कैसे आप बता सकते हैं कि वो एक भेड़िया बनाएगा जो कि 150 करोड़ या समथिंग की पैकेज लेके जाएगा? इसके बारे में तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए ये एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले कि इतने करोड़ जो आप इन्फ्यूज कर रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को शो करने के लिए, उसको अपनी फैकल्टीज पे क्यों नहीं आप लगा रहे हैं या फिर उनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? मे बी आपका सिलेबस या फिर जो कोर्स स्केड्यूल है वही इम्प्रॉपर है। आई थिंक इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको इसमें इंटरवेन करना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए हर चीज के लिए। भाई केस ही को, अगर केस आया पूनिया का तो उस समय जांच तो बैठानी चाहिए ना कि ऐसी एजेंसीज पे अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सच है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें चलनी चाहिए और कंपनी को खुद में सुधार करनी चाहिए, ना कि दूसरों को मुंह बंद करना चाहिए। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कल को ये किसी और पे डिफेमेशन केस डाल दें, कोई कुछ इन पे बोले उस पे डिफेमेशन केस डाल दें, उससे होगा कुछ नहीं। क्योंकि जहां पे आप गलत हैं वो चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं तो उसको आप सुधार करें, ना कि मुंह बंद करें। कि आपको पता चला होगा कि कैसे व्हाइट हैट जूनियर
अभी काम कर रही है। अब ये तो जांच का विषय है कि फाइनली क्या क्या इसके आउट हो सकता है। ये छोटे मोटे 1-2 लूप होल हो, बहुत सारे और लूप होल जो एक्सपोज नहीं हुए हों, तो ये सारी जांच की विषय है। और मे भी गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करे बाद में, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट इसमें खुद मिली हो तो फिर इंटरवेन करने की बात ही नहीं रह जाती है। तो ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे। मे भी हो सकता है कि जो पूनिया है वो भी इससे एग्री करे और कंपनी है वो भी इससे एग्री करे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मिनिस्ट्री को टैग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।